हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था, जिसमें इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो आज एक्सरसाइज 1.2 में भी इसके थ्योरी पार्ट को और सॉल्व एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट को देखो। थ्योरी पार्ट में क्या है? थ्योरी पार्ट आपका मेनली है टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, जो वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू एंड इनटू फंक्शन, इनके बारे में पढ़ना है। और आप 11th क्लास में थोड़ा बहुत फंक्शन के डिफिनेशन के बारे में पढ़े थे, रेशनल फंक्शन पढ़े थे, मॉडुलस फंक्शन पढ़े थे और सिग्नम फंक्शन पढ़े थे। थोड़ा उसको रिकॉल कर लेना, कहीं कहीं उसका यूज होगा इसमें। तो मेनली आज स्टार्ट करते हैं ये टाइप्स ऑफ फंक्शन, और इसमें थोड़ा बहुत फंक्शन का डिफिनेशन आपको बताते हैं ताकि रिकॉल हो जाए। कुछ लोगों को याद भी होगा कि फंक्शन के बारे में, फिर भी आपको रिकॉल करवा लेते हैं फंक्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो काफ़ी लोगों को फंक्शन का डिफिनेशन तो याद ही होगा। चलो इस फंक्शन को फिर से लिख लेते हैं। फंक्शन का डिफिनेशन, फंक्शन के बारे में क्या बोलता है? फंक्शन इज ए रिलेशन। चलो डिफिनेशन लिख लो, फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको। Function is a relation. Function is a relation from function is a relation from a non-empty set, from a non-empty set A, from a non-empty set A to non-empty set B. नॉन एम्प्टी इसलिए यूज करें ताकि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। नॉन एम्प्टी सेट बी दैट इज ए फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी दैट associates each and every element of set A to a unique element of set B. To a unique element of set B. इस डेफिनेशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वर्ड है, इच एंड एवरी एलिमेंट। दूसरा ये यूनिक एलिमेंट, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों में ध्यान में होगा, फिर भी रिकॉल करवाता हूँ। फंक्शन एक रिलेशन होता है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। सेट ए से सेट बी तक वो डिफाइंड है, इसलिए बोला कि फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। ऑब्वियसली आपको रिकॉल होगा, सेट ए डोमेन होता था और सेट बी को कोडोमेन बोलते थे। दैट एसोसिएट्स इच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का इच एंड एवरी एलिमेंट टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, और सेट ए का हर एलिमेंट, इच एंड एवरी एलिमेंट, और सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ ये एसोसिएट होगा। तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास सेट ए ऐसा है, ऐसा देख लो, एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट ए और ये हो गया हमारा सेट बी, ओके। और ये डिफाइंड है फंक्शन, तो मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये इसके साथ एसोसिएट है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। क्या? इच एंड एवरी एलिमेंट। इसमें 3 एलिमेंट थे, तीनों के तीनों एसोसिएट है इधर के एक यूनिक एलिमेंट के साथ। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, दिस इज द फंक्शन। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, ये हमारा सेट ए है एंड दिस इज सेट बी। ये फंक्शन एफ की बात कर रहे हैं, ये फंक्शन सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ पर मान लो हमारे पास 4 एलिमेंट और इधर मान लो इतना एलिमेंट।
ये एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट है, ये एलिमेंट इसके साथ है, ये एलिमेंट इसके साथ है, ठीक है, और एक ये एलिमेंट इसके साथ है। ओके, इधर 4 एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेट ए के चारों एलिमेंट एसोसिएट हैं टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, किसी एक के साथ। हाँ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, देखो तो इसको भी क्या बोलेंगे, फंक्शन। यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये एलिमेंट खाली है, इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है इधर, तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेट बी में ईच एंड एवरी एलिमेंट वाला कंडीशन नहीं है, सेट ए में आपका ईच एंड एवरी एलिमेंट वाला कंडीशन है। तो ये वाला अलाउड है फंक्शन, इधर खाली रह सकता है बट इधर नहीं रहना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए है, सेट बी में ये कंडीशन नहीं है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। अब जरा देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये हमारा सेट ए हुआ एंड दिस इज सेट बी एंड दिस इज द फंक्शन एफ। ये देखो 2 एलिमेंट इसके साथ अटैच है और ये इसके साथ, और ले लो ये इसके साथ, एक और ले लो इसके साथ। 5 एलिमेंट है सेट ए में, 5 के 5 एलिमेंट एसोसिएट है, और इधर कितने 4 एलिमेंट। इधर तो ईच एंड एवरी वाला कंडीशन है भी नहीं, कोई दिक्कत इधर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देख लो ईच एंड एवरी एलिमेंट वाला आ गया कंडीशन टू ए यूनिक एलिमेंट। इधर का एक, यहाँ से जो एलिमेंट है वो किसी एक के साथ होना चाहिए। ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। हालांकि ये दोनों एक के साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से अलाउड है। इधर का 2 किसी एक के साथ हो सकता है, तो यूनिक वाला कंडीशन आपको इस साइड है, इधर नहीं है। इसका 2 है इधर, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्री इमेज बोलते हैं, वो बताएंगे थोड़ी देर में, कुछ लोगों को याद भी होगा। तो इसका इधर 2 हो सकता है बट इधर वाले का 2 इधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर यूनिक कंडीशन डाला हुआ है और इधर क्या डाला हुआ है, ईच एंड एवरी एलिमेंट। इधर हर एलिमेंट और इधर एक यूनिक होना चाहिए, तो ये भी फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। दिस इज ए एंड दिस इज बी और दिस इज द फंक्शन एफ। ठीक है, इधर 4 एलिमेंट है, इस साइड आपके कितने हैं 5 एलिमेंट। ईच एंड एवरी वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है, इधर तो ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, इधर 2 खाली रह सकता है। उसके बाद ये दोनों देखो एक हो रहा है, ये अलाउड है, यूनिक इस साइड कंडीशन था, इधर का एक इधर होना चाहिए, इधर एक का इधर 2 हो सकता है, तो ये फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये हमारा फंक्शन है एफ, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। इधर मान लो हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, दिस दिस। इसमें देखो 4 है बट ये क्या है, 3 अटैच है, 3 रिलेशन में है और ये नहीं है, तो इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखो, ये आपका फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इधर एक, इधर का 2, इधर के एक के साथ, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ओके। और इधर मान लो एक एक्स्ट्रा छोड़ दो, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा छोड़ दिया, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। अब जरा देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये हमारा फंक्शन एफ हुआ, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ऐसे है। फिर आपका ये रहा, ओके। यहाँ पर इधर 4 एलिमेंट, इधर 3 एलिमेंट, ईच एंड एवरी में ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट इधर यूनिक वाले में नहीं सेटिस्फाइड है। एक का देखो, इसका 2 एलिमेंट का रिलेशन है, जबकि इधर एक ही होना चाहिए, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। अब ऐसे और देख लो केस,
कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट ले लो। दिस इज द फंक्शन f फ्रॉम सेट A सेट B। अब जरा देखो, इधर ईच एंड एवरी सेटिस्फाइड है, यूनिक वाला कंडीशन सेटिस्फाइड, एक्स्ट्रा से कोई दिक्कत नहीं था, ये यूनिक, इधर एक का इधर दो है, तो ये फंक्शन आपका नहीं होगा। फंक्शन का जो मेन डिफरेंशन वही था कि इधर से सेट ए से ईच एंड एवरी एलिमेंट, सेट बी में यूनिक एलिमेंट। इसके अलावा फंक्शन में एक चीज़ और है आपको समझने वाली चीज़, वो है कि इसका इमेज प्री इमेज वाला। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, ठीक, ये रहा आपका सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ये रहा आपका x1, ये रहा x2, ये रहा y1 और ये रहा y2। ये ऐसे ये x3। अगर आप देखो x1 y1 से रिलेटेड है, ये फंक्शन है आपका f। x1 y1 से रिलेटेड है तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि y1 इज इमेज ऑफ x1 अंडर y1 इज इमेज ऑफ x1 अंडर f। एंड इस x1 को बोलेंगे x1 इज प्री इमेज ऑफ y1 अंडर f। x1 को बोलेंगे y1 का प्री इमेज और y1 को बोलेंगे x1 का प्री इमेज अंडर f, अंडर फंक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्लियर होना चाहिए। इमेज प्री इमेज, ये होगा प्री इमेज और ये होगा आपका इमेज। अब इसके एक्सरसाइज के में जो आपको पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसके बारे में देखते हैं। तो जो मेनली दो टाइप हैं, 1 और मेनी वन, उसके बारे में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन देखो, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट वन है वो है 1 एंड मेनी वन। 1 एंड मेनी वन, 1 एंड मेनी वन फंक्शन। इसमें सबसे पहले 1 फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज 1 फंक्शन। वन फंक्शन को इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। इंजेक्टिव मैपिंग, दोनों एक ही है, 1 फंक्शन बोलो या इंजेक्टिव मैपिंग बोलो। तो सबसे पहले इस 1 फंक्शन और इंजेक्टिव मैपिंग का डिफरेंशन देख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। नाम से ही क्लियर, 1 एक का एक के साथ होगा, वो डायग्राम्स वगैरह से भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे लिखो, ए फंक्शन f defined from a to b, a function defined from a to b is said to be, a function defined from a to b is said to be 1 function, is said to be 1 function if different element of set A, have
different image in set B have different image in set B have different image in set B over function f over function f। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। कि अगर सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट लिए हो तो उसका डिफरेंट इमेज होगा इन सेट बी में। सेट ए के अगर डिफरेंट एलिमेंट लिए हो तो उसका डिफरेंट इमेज भी होगा। इसको डायग्राम से क्लियर देखो, ऐसे करो, थोड़ा सा एग्जांपल लेकर कर लेते हैं, ठीक है। एक फंक्शन है, मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स और डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। x1 एंड x2 दोनों मान लो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं एंड f ऑफ x1 और f ऑफ x2 ये सेट b से बिलोंग कर रहा है, लेट, ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, x1 और x2 इक्वल नहीं है, तो दिस शुड इम्प्लाई कि f ऑफ x1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू f ऑफ x2, क्योंकि x1 x2 अगर डिफरेंट लिया तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी आपके डिफरेंट होने चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। एंड अगर आपने x1 इक्वल्स टू x2 लिया तो दिस शुड इम्प्लाई f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 भी होने चाहिए। अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होने चाहिए। इसको डायग्राम से देख लो ऐसे कि जैसे हमारे पास ये रहा सेट A एंड ये रहा हमारा सेट B। दिस इज द फंक्शन f, ओके, दिस इज द फंक्शन f। अब अगर हमने ऐसे इसको कनेक्ट किया, ठीक है, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक के साथ कोई दिक्कत नहीं, ये अलग तो ये भी अलग है, तो ये हमारा वन फंक्शन हो गया। या फिर अगर मान लो आप ऐसे करते हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फंक्शन का डिफरेंशियल सिर्फ इधर था, इच एंड एवरी एलिमेंट वाला कंडीशन, इस साइड तो कोई है नहीं। ये आपका फंक्शन f है डिफाइंड फ्रॉम ए, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए, दिस इज फ्रॉम सेट बी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये भी हमारा वन हुआ, एक का एक के साथ, ये इधर ये इधर, इधर दो एक के साथ नहीं होना चाहिए, वन एक का एक, तो ये भी आपका वन और ये भी वन। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं मेनी वन का क्या बोलता है। तो मेनी वन नाम से क्लियर है, मेनी वन एक से ज़्यादा का हो, तो सेकेंड आपका जो फंक्शन है दैट इज मेनी वन। मेनी वन फंक्शन, चलो सबसे पहले इसके डिफिनेशन लिख लो। ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, ऑब्वियसली ये नॉन एम्प्टी सेट A से नॉन एम्प्टी सेट B होगा। फंक्शन डिफाइंड, ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी many one function, is said to be many one function, is said to be many one function if there exists at least two or more elements
2 or more elements in set A. If there exist at least 2 or more elements in set A, having same image in set B, having same image in set B over फंक्शन f। इसका मतलब क्या हुआ? ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम A to B is said to be many one function if there exist at least 2 or more elements in set A having the same image in set B। बोल रहा है अगर सेट ए में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका इमेज सेम होगा इन सेट बी में, कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा सेट ए में जिसका इमेज सेम हो इन सेट बी। इसको ऐसे देख लो कि अगर हमारे पास मान लो लेट x1 एंड x2 ये आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा है एंड f ऑफ x1 कॉमा f ऑफ x2 दोनों मान लो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि x1 और x2 f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 हो सकता है, x1 x2 दोनों का इमेज इक्वल हो सकता है, बट x1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू x2। सेट ए में दोनों एलिमेंट अलग अलग होंगे बट सेट बी में वो आपस में इक्वल होगा, ये कहना चाहता है मेनी वन। इसको डायग्राम देखो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ये रहा हमारा सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ओके, अब जरा देखो दिस, ठीक, ओके, ये एफ। अब जरा देखो इसमें क्या इच एंड एवरी, चलो फंक्शन डिफरेंस तो सेटिस्फाइड है ही, मेनी वन देखो इस दो का एक हो रहा है, ठीक, x1 x2 अलग है बट f ऑफ x1 और f ऑफ x2 सेम है, तो दो एक, कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए 2 और मोर देन 2, एटलीस्ट 2। ऐसे यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा सीख लो, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 एलिमेंट और मोर हटा दो, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इन सेट ए, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे जिसका इमेज सेम होगा। इधर देखो इन दोनों के एलिमेंट इमेज इधर सेम है। या फिर आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो, ये भी मेनी वन है, आप ऐसा भी ले लो, एफ, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, अब जरा देखो इसमें क्या है, कुछ एलिमेंट खाली है, कोई दिक्कत नहीं, इधर सब एलिमेंट आ रहा है, फंक्शन का डिफरेंशियल हमेशा वैलिड होना चाहिए। इधर भी इन दोनों का एक के साथ एसोसिएशन है, इसका इमेज एक ही पॉइंट हुआ है, तो ये भी आपका मेनी वन फंक्शन है। अब क्या करते हैं कि ये वन वन और मेनी वन, कई बार अपने को डिटरमाइन करना रहता है कि ये फंक्शन वन वन है या मेनी वन है, ये कैसे डिफाइन करेंगे। इसको देखो 2-3 मेथड है, इसमें एक मेथड जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो आपको तीनों मेथड बता देते हैं, और जो पॉपुलर है उसके बारे में बोलते हैं, ये ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। पहला है मेथड, ऐसे लिखो, मेथड टू डिटरमाइन वन वन एंड मेनी वन फंक्शन, ठीक है। जो फर्स्ट मेथड है वो देखो, फर्स्ट मेथड क्या बोल रहा है कि x1 x2 दोनों सेट A से बिलोंग कर रहा है एंड f ऑफ x1 कॉमा f ऑफ x2 ये आपका सेट B से बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 इक्वल कर देंगे।
अगर इस रिजल्ट को मानते हुए अगर आप ये प्रूफ कर पा रहे हो कि x1 इक्वल्स टू x2 होगा तभी ये हो सकता है, इट मीन्स फंक्शन इज 1 1। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज 1 1, अदरवाइज मेनी वन फंक्शन। अदरवाइज इट इज मेनी वन फंक्शन। सेकेंड जो मेथड होता है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, फर्स्ट वाला, ठीक है, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, और वहाँ से ये रिजल्ट बता दो कि x1 इक्वल्स टू x2 है। ये ज़्यादा पॉपुलर है, 1 1 मैनी वन। अगर आप ऐसा नहीं प्रूफ कर पा रहे हो इट मीन्स दैट इज मैनी वन। सेकेंड है, सेकेंड को पहले ग्राफ के थ्रू करते हैं, इसको पहले लिख लो, इसमें करना क्या है, ऐसे लिखो, इफ देयर एग्जिस्ट a straight line, if there exists a straight line parallel to x-axis, if there exists a straight line parallel to x-axis which cuts the graph of function fx at least at 2 points, then function is many one, otherwise it is वन वन फंक्शन। ओके, क्या बोल रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन एग्जिस्ट कर रहा है, जो ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स का जो ग्राफ है उसको एटलीस्ट एट 2 पॉइंट्स पे, कम से कम 2 पॉइंट पे कट करे, तब फंक्शन को मेनी वन बोलेंगे, अदरवाइज इट इज 1 1। ये ग्राफ से देख लो, ज़्यादा क्लियर होगा। कहना ये चाह रहा है कि अगर आपने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, ठीक है, और अगर एक लाइन ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये ऑब्वियसली ओरिजिन होगा। अब क्या बोल रहा है, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ। ओके, इफ देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एक स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है जो इस ग्राफ को इस पॉइंट पे, देखो x1 x2 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना, अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट इस ग्राफ को कट किया, तो इस फंक्शन को बोलेंगे मेनी वन। क्यों? x1 x2 के करस्पॉन्डिंग देखो जो इमेज होगा वो क्या होगा, एक ही पॉइंट तो होगा, y की एक ही वैल्यू होगी। x1 x2 का फंक्शन के रेस्पेक्ट जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, y1 एक ही वैल्यू होगा। तो 2x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू आ रही है, तो दिस इज मेनी वन। और अगर मान लो ये 1 1 होगा, कुछ ग्राफ इस टाइप से होगा, देखो वो एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा, या हो सकता है करे ही नहीं, इसमें कहीं भी अगर आप एडजस्ट करवा दिए हो तो ये आपके 1 1 हो जाएंगे। तो इसको ऐसे बोलो 1 1, और इसको क्या बोलोगे, मेनी वन। ओके, इसको अगर 2 बार इंटरसेक्ट किया तो दिस इज मेनी वन, अदरवाइज इट इज 1 1। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा आपको फर्स्ट वाला ही यूज करना, सेकेंड वाले में ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक थर्ड मेथड है, डेरिवेटिव के हेल्प से भी हम लोग फाइंड करते हैं। वो मेथड क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, सबसे पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे एफ प्राइम एक्स। एफ प्राइम एक्स या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, या फिर एफ प्राइम एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 हो। अपने डोमेन में या तो ये 0 से बड़ा हो, या फिर अपने डोमेन में ये 0 से छोटा हो। एफ प्राइम एक्स अपने डोमेन में 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा,
उस केस में ये फंक्शन को हम लोग 1 1 बोलेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको मेनी वन बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे डोमेन में एफ एक्स का डेरिवेटिव या तो 0 से बड़ा होगा या फिर पूरे डोमेन में एफ एक्स का डेरिवेटिव जो 0 से छोटा होगा। ये नहीं होना चाहिए कुछ फंक्शन कुछ इंटरवल में डोमेन के कुछ पार्ट में ये ग्रेटर देन 0 है डेरिवेटिव, कुछ पार्ट में ये लेस देन 0 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे डोमेन में या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टर्म में भी समझ सकते हैं। तब उस फंक्शन को बोलेंगे 1 1, अदरवाइज इट इज मेनी वन। इसको लैंग्वेज में लिख लो, इफ either f prime x greater than equals to 0 or f prime x less than equals to 0 for all x belongs to domain where equality holds at discrete point। इसका मतलब समझाते हैं आपको, at discrete point। then function is 1 1, otherwise function is many one। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे डोमेन में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, पूरे डोमेन में ये फंक्शन एफ प्राइम एक्स 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, तब उस फंक्शन को बोलेंगे 1 1। यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करेगा डिस्क्रीट पॉइंट पे, इंटरवल में नहीं करना चाहिए। कुछ x = 1 2 1.5 इस टाइप से कुछ डिस्क्रीट पॉइंट पे ही इक्वालिटी होल्ड करना चाहिए, इंटरवल में नहीं। तो उस केस में फंक्शन को बोलेंगे 1 1। अगर डोमेन के कुछ पार्ट में ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कुछ पार्ट में डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, तब उस फंक्शन को मेनी वन बोलेंगे। ये 3 मेथड है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट मेथड है। जनरली हम लोग यही वाला मेथड से यूज करते हैं। कई बार आप थर्ड वाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड वाला थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि सबका ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट जो आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो है ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन, जो आपका सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड आपका ऑन टू फंक्शन, ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। ठीक है, इसमें पहला ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को ब्रैकेट में लिख सकते हैं सरजेक्टिव मैपिंग। सरजेक्टिव मैपिंग, सरजेक्टिव मैपिंग, ऑन टू फंक्शन सरजेक्टिव मैपिंग। इसका मतलब क्या हुआ? ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। इसका मतलब जरा समझो, पहले डिफरेंशियल लिख लेते ज़्यादा बेटर होगा। इफ द फंक्शन एफ एक्स, ऐसे लिखो, इफ द फंक्शन एफ एक्स, इफ द फंक्शन एफ, ऐसे लिखो, डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इफ द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट each element of codomain, so that each element of codomain set B, each element of codomain set B must have at least
one pre-image must have at least one pre-image in set A, then the function fx is called onto function, ओके। इसको ऐसा समझ लो कि एक फंक्शन है हमारा f डिफाइंड है फ्रॉम a टू b। अगर आप ये बोल पा रहे हो कि एक एलिमेंट b है जो सेट b से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स देन अगर वो फंक्शन ऑन टू है तब देन देयर एग्जिस्ट सम ए, जरूरी नहीं एक ही ए हो, ज़्यादा भी हो सकता है। देन देयर एग्जिस्ट सम ए बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। इस बी का एक प्री इमेज सेट ए में पक्का होगा। यही है आपका ऑन टू फंक्शन। अगर आप इस ऑन टू फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू देख लो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको ऐसे देखो कि हमारे पास ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी, ओके। अब इसमें से क्या किया, ऐसा, ठीक है। डिफरेंशियल फंक्शन का जो है वो तो रहेगा ही, तो इधर भी जितने भी एलिमेंट हैं हर किसी का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। इसका देखो एक है, इसका एक है, इसका एक इमेज है, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन हो गया। अब ये एक डायग्राम देख लो, दिस इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब यहां से देख लो, ये देख लो, इसका प्री इमेज इधर 2 है, इसका प्री इमेज 1 है, इसका प्री इमेज 1 है। एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए, तो यहाँ इसका 2 प्री इमेज है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आपका ऑन टू हर फंक्शन का ना वही बोला है कि इच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट बी में भी जो कोडोमेन इसके भी हर एलिमेंट पे कंडीशन आ गया कि उसका प्री इमेज होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं दैट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। इससे एक चीज़ और आपका क्लियर हो रहा है कि अगर आपका फंक्शन में जो कोडोमेन है वो इक्वल्स टू रेंज हो जाए तो फंक्शन को ऑन टू बोलेंगे। तो इसको ऐसे लिख लो कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज ऑन टू। नेक्स्ट है आपका इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का डिफिनेशन देखो, पहले डिफिनेशन लिख लेते ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इफ द फंक्शन एफ एक्स, ओके, इसको ऐसे लिखो, इफ द फंक्शन एफ एक्स defined from a to b is such that there exists at least one element, at least one element, if there exists at least one element in codomain set B,
which is not the image which is not the image of any element, which is not the image of any element in domain या सेट ए, ठीक है। then function is called into function। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन सेट बी। सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जो किसी भी डोमेन के किसी एलिमेंट का वो इमेज नहीं हो। कुछ ना कुछ सेट बी में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका जो किसी का इमेज नहीं हो। तो इसको डायग्राम के थ्रू देख लो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ये हमारा ए है, सेट ए, एंड दिस इज सेट बी, और ये हमारा फंक्शन एफ है। ऐसे देख लो, और फंक्शन का डिफिनेशन हमेशा रहना चाहिए। इसमें देख लो, कुछ एलिमेंट आपके सेट बी में एक एलिमेंट ये है जो किसी का इमेज नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। या फिर आपका ऐसे देख लो, कि आपका f फ्रॉम ए टू फ्रॉम बी। अब जरा देखो, इसमें क्या है, सेट बी में कुछ एलिमेंट हैं, 1 2 3 ऐसे एलिमेंट जो किसी का इमेज नहीं है, तो इसको भी बोलेंगे इनटू फंक्शन। ये दोनों आपके जो डायग्राम है ये इनटू फंक्शन के हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है, एक और टर्म है आपको बाइजेक्टिव मैपिंग। तो इस बाइजेक्टिव मैपिंग को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। ये बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसे लिखो। इफ द फंक्शन इज 1 1 if the function is 1 1 and onto both, then function is called bijective function या bijective mapping is called and function is called bijective function। इसका एग्जांपल लो जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी कुछ इस टाइप का होगा। ओके, और ये आपका फंक्शन f है, ये सेट a, ये सेट b। ये देखो हर एलिमेंट यूज हो गया है डिफिनेशन से, यूनिक भी है। उसके बाद आपको 1 1 एक का एक होना चाहिए, वो भी है, और इसमें कोई खाली भी नहीं है। तो ये ऑन टू भी हो गया और 1 1 भी हो गया। तो दिस इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ये मेनली आपके थ्योरी पार्ट थे इतना। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज के जो सॉल्व क्वेश्चन है वो देखते हैं, फिर आपके बाकी क्वेश्चन देखेंगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन देखो, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। पहला देखो, लेट एग्जाम्पल 7 जो है, लेट A be the capital A be the set of all students of class 10th in a school. Let f defined from A to n be the function defined by fx equals to roll number of the student x, so that f is 1 1 but not on to। इसमें क्या देखो, आपका जो डोमेन है सेट ए क्या बोल रहा है, 50 स्टूडेंट है क्लास 10th का, एंड n जो इसका कोडोमेन वो क्या है, n नेचुरल नंबर है। तो आपको जो प्रूव करना है कि फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। 1 1 का मतलब क्या हुआ कि एक का एक के साथ एसोसिएट होना चाहिए, सेट ए का सेट बी के एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए।
तो सेट ए में आपके 50 स्टूडेंट है क्लास 10th के, हर स्टूडेंट का एक अपना यूनिक रोल नंबर होगा, तो हर स्टूडेंट क्या होगा, एक यूनिक रोल नंबर से एसोसिएट होगा, तो दिस फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू होगा या इन टू होगा, तो अब इसका डोमेन अगर रेंज चेक करो, 50 स्टूडेंट है तो रोल नंबर 50 रोल नंबर होंगे 1 से लेके 50 तक, अगर 1 2 3 4 5 ऐसे अगर असाइन करो तो 1 से लेके 50 तक, बट 51 के आगे 51 52 53 54 बाकी नंबर क्या है, कोडोमेन में है बट उसके रेंज में नहीं, तो यहाँ पे कोडोमेन इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू रेंज हो गया, तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू बट इट इज 1 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, सेट ए सेट बी दोनों नेचुरल नंबर हैं, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो जरा इसको देखते हैं एग्जांपल 8 को, तो इस एग्जांपल 8 में देखो, इसमें हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स क्या लिखा है, दिस इज 2x, और ये आपका डिफाइंड है एन टू एन, सेट ए सेट बी दोनों नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले 1 1 फंक्शन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, इससे ये एज्यूम आप कर लो और इससे अगर ये प्रूफ करो कि लेट कि x1 इक्वल्स टू x2 हो तो दिस फंक्शन इज 1 1। तो अब यहां से करो, f ऑफ x1 का मतलब क्या हुआ, दिस इज 2x1 इक्वल्स टू 2x2। अब यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, दिस इज x1 इक्वल्स टू x2। अब x1 इक्वल्स टू x2 हो गया, तो इट मीन्स फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेंज, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, तो इसका रेंज जरा देखो क्या होगा, n नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू 2, x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू 4, x इक्वल्स 3 पे वैल्यू 6, फिर 8, फिर सो ऑन। ये क्या हुआ, इवेंट नंबर आ रहा है, इवेंट नंबर ही आ रहा है ना, दिस इज इक्वल्स टू इवेंट नंबर। बट कोडोमेन हमारा क्या था, ऑल नेचुरल नंबर, तो ऑड नंबर छूट रहा है, तो यहां से क्या बोलेंगे, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू मीन्स दैट इज इनटू फंक्शन। अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चलो ये क्या लिखा हुआ है एग्जांपल 9 देखो, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू 2x इज 1 1 बट एंड ऑन टू, बस रेंज चेंज कर दिया r टू r, ये 1 1 है और ऑन टू है, ये आपको प्रूफ करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये एग्जांपल 9 को हम लोग, एग्जाम्पल 9 में एफ एक्स आपका गिवन है, दिस इज 2x और ये डिफाइंड है कैपिटल R टू कैपिटल R, ऑल रियल नंबर, डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर रियल नंबर। तो सबसे पहले 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है, तो 1 1 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज 2x1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x2, तो 2 2 कैंसिल आउट, यहां से बोल सकते हैं x1 इक्वल्स टू x2। ऑब्वियसली ये x1 x2 डोमेन का ही पार्ट होगा, अगर x1 इक्वल्स टू x2 आ गया तो इसका मतलब फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू इंटू के लिए इसके रेंज की बात करना पड़ेगा, तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू 2x है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ से अगर रेंज देखोगे तो रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स की कोई वैल्यू पुट करो, एफ एक्स कोई वैल्यू ले सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इट मीन्स रेंज इक्वल्स टू
कोडोमेन, सो फंक्शन इज ऑन टू। इसका मतलब हेंस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। और अगर इसके डायग्राम से देखो एफ एक्स इक्वल टू 2x, तो इसका डायग्राम भी काफ़ी सिंपल है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये आपका हो गया y इक्वल टू 2x ओरिजिन। तो आप देख भी सकते हो एक का एक ही साथ होगा, पैरेलल एक्सिस भी ड्रॉ कर दो, वो एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। तो इससे 1 1 भी आ गया, और ऑन टू के लिए हमारे जो देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो ये एग्जांपल 9 का सॉल्यूशन है। अब एग्जांपल 10 की बात करें। एग्जांपल 10 में क्या बोला, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम n to n गिवन बाय f of 1 equals to f of 2 equals to 1 and fx equals to x minus 1 for every x greater than 2 is on to but not 1 1। तो देखते हैं इसको एग्जांपल 10 को हम लोग। एग्जाम्पल 10 देखो, इस एग्जाम्पल 10 में जो है इसने फंक्शन को देखो कैसे डिफाइन किया। ये क्या बोल रहा है, 1 होगा कब, जब x इक्वल्स टू 1 हो। उसके अलावा जब x इक्वल्स टू 2 हो तब भी ये 1 होगा। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 2 हो। और ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, n टू n से n तक डिफाइंड है। इट मीन्स डोमेन इज n एंड रेंज इज ऑल्सो, कोडोमेन इज ऑल्सो n, नेचुरल नंबर। तो अब इसमें जो प्रूव करना है ये ऑन टू है बट नॉट 1 1 है। तो 1 1 के लिए सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर f ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ 2 है। इसी से क्लियर है कि फंक्शन इज मेनी 1 या इज नॉट 1 1। 1 1 नहीं है तो ये मेनी 1 होगा, इज नॉट 1 1। एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, x1 की वैल्यू 1 और 2 दोनों पुट करो, दोनों में वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए अपने को रेंज निकालना पड़ेगा। तो ज़रा इसके रेंज देखो, रेंज में 1 तो एक दिख रहा है। अब x की वैल्यू 1 2 दोनों में, अब नेचुरल नंबर डोमेन में था तो x की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 दिस इज 2, फिर 4 माइनस 1 दैट इज 3, फिर 5 माइनस 1 दिस इज 4, सो ऑन। ये सब के सब कितने हो जाएंगे, पूरे के पूरे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। यही तो हमारा कोडोमेन था, दिस इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गया। सो फंक्शन इज ऑन टू। तो यहां से हम लोग एक लाइन सिंपली ये बोल सकते हैं, हेंस फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1 1। फंक्शन ऑन टू है लेकिन वो 1 1 नहीं है। और नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो इस एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल 11 को। तो एग्जांपल 11 जो आपका है वो देखो क्या है। तो इस एग्जांपल को ऐसे लिखो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये डिफाइंड है आपको R टू R। यहाँ पर आपका डोमेन एंड कोडोमेन दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर है। और अपने को जो प्रूफ करना है वो ये है कि ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है। तो सबसे पहले 1 1 को चेक करते हैं। आपका डोमेन तो क्या है, ऑल रियल नंबर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2।
और यहाँ से बोल सकते हैं x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से क्या बोल सकते हैं x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी ए लिखा। x1 इक्वल्स टू x2 भी अलाउड है, x1 इक्वल्स टू माइनस x2 भी अलाउड है। इसका मतलब क्या हुआ, x1 इक्वल्स टू x2 तो आया नहीं, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट 1 1, इट मीन्स मैनी वन, फंक्शन इज नॉट 1 1। अब अपने को प्रूव क्या करना था, ऑन टू के बारे में, ये ऑन टू है या नहीं है वो चेक करना था। तो हमारे पास जो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका अगर रेंज चेक करो तो ये रेंज क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, बट कोडोमेन ऑल रियल नंबर है, इट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लगा, सॉ दैट फंक्शन एफ एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक्स इज ऑड एंड एक्स माइनस 1 एंड एक्स इज इवन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। इसको चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, ये अपने को प्रूफ करना। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल 12 को। तो एग्जाम्पल 12 को ऐसे लिखो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ये तब होगा जब x इज ऑड एंड x माइनस 1, ये तब होगा जब आपका x इज इवन। और ये डिफाइंड क्या है, n टू n, n इज नेचुरल नंबर, इट्स मीन्स डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर नेचुरल नंबर। अब चेक करो कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ओके, कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले 1 1 फंक्शन के लिए पहले इसको चेक कर लेते हैं ये 1 1 है या नहीं, फिर इसको चेक करेंगे कि मान लो कि x केस 1 x इज ऑड, ठीक है, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो यहाँ से आपका क्या आता है कि x1 प्लस 1 इक्वल्स टू x2 प्लस 1, 1 1 कैंसिल आउट, सो यू कैन से x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से क्या बोलोगे, फंक्शन इज 1 1। ये तो केस 1 में हुआ। केस 2 आप चेक करो, यहाँ पर केस 2 x इज इवन, x इवन है, तो इट मीन्स f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो यहाँ से क्या होगा, x1 माइनस 1 इक्वल्स टू x2 माइनस 1, 1 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से x1 इक्वल्स टू x2। इस केस में भी आपका फंक्शन f(x) क्या आया, एज 1 1। अब ऐसा भी सोचता है एक x1 यहाँ से एक x2 यहाँ से है, दोनों इक्वल हो आपस में, चेक कर लेते हैं ऐसा पॉसिबल है क्या। x और तो x प्लस 1 ये क्या हुआ, इवन,
एक्स इवन -1 थी, ये ऑड, इवन और ऑड दोनों आपस में इक्वल होंगे नहीं, तो इन दोनों इक्वल होने की बात ही नहीं करना अपने को। तो दो केस बनते थे, एक्स ऑड और एक्स इवन वाला। उस केस में फंक्शन इज 1 1। फंक्शन अगर 1 1 है दोनों केस में, इट मीन्स ये पूरा का पूरा फंक्शन हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस फंक्शन इज 1 1 इन इट्स डोमेन। ऑब्वियसली अपने डोमेन में ही बात करेंगे, इन इट्स डोमेन। अब अगर इसके रेंज की बात करो तो ज़रा रेंज देखो, इसका रेंज क्या होगा। x इज ऑड, x की वैल्यू ऑड नेचुरल नंबर 1, तो 1 + 1 दैट इज 2। अब नेक्स्ट x ऑड 3, 3 + 1 दैट इज 4। ओके, फिर x की वैल्यू 3, 3 + 1 दैट इज 4। x की वैल्यू 5, नेक्स्ट ऑड 5 + 1 दैट इज 6। फिर x की वैल्यू 7 ऑड में 7 + 1 दैट इज 8, सो ऑन 2 4 6 8 सो ऑन। और अब देखो x अगर इवन हुआ, इवन सब छोटा इवन कितना हो गया आपको 2, 2 - 1 दिस इज 1। फिर x की वैल्यू 4, 4 - 1 दिस इज 3। फिर x की वैल्यू 6, 6 - 1 दिस इज 5। ऐसे ही x की वैल्यू 8, 8 - 1 दैट इज 7, सो ऑन। इनको आप कंबाइंडली ये बोल सकते हो, क्या लिखा हुआ है, रेंज 1 2 3 4 5 सो ऑन। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा आपका नेचुरल नंबर है, दिस इज इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज आपके कोडोमेन के इक्वल आ गए। रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, हेंस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सॉ दैट ऑन टू फंक्शन f 1 2 3 डिफाइंड 1 2 3 इज ऑलवेज 1 1। ये ऑन टू फंक्शन है, बोल रहा है ऑलवेज 1 1। ये ओरली हो जाएगा, देख लो इसमें 3 एलिमेंट है डोमेन में, और बोला ऑन टू। ऑन टू का मतलब ये होना चाहिए, क्या होता है कि कोडोमेन में जो एलिमेंट है उसका एक प्री इमेज होना चाहिए। तो कोडोमेन हैज़ 3 एलिमेंट, सो दिस 3 एलिमेंट मस्ट हैव 3 प्री इमेज, मस्ट हैव 3 प्री इमेज, और वो भी इसके 3 प्री इमेज होने चाहिए। 3 प्री इमेज, 3 प्री इमेज होने चाहिए कम से कम, और इसमें 3 एलिमेंट तो है ही। इसका मतलब क्या, हर किसी का एटलीस्ट 3 प्री इमेज होना चाहिए ना। इसमें 1 का एक प्री इमेज, इसका भी एक प्री इमेज कम से कम, तो टोटल कम से कम 3 इमेज तो प्री इमेज चाहिए इधर, और इसमें 3 ही एलिमेंट, इट मीन्स हर एलिमेंट एक के साथ रिलेटेड होगा, दिस इज 1 1। सेम लॉजिक से नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सो दैट 1 1 फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 टू 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू। अब ये 1 1 फंक्शन है, 1 का एक इमेज इधर होगा, 2 का एक इमेज, 3 का एक इमेज, तो टोटल इधर कम से कम 3 इमेज होना चाहिए। इट मीन्स इसमें कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए, बट यहाँ पे एग्जैक्टली 3 एलिमेंट है। इसका मतलब हर एलिमेंट किसी एक के साथ एसोसिएट है। ठीक है, तो एक के साथ एसोसिएट 3 एलिमेंट इधर चाहिए और 3 ही इधर है, इट मीन्स तीनों के तीनों यूज हुआ हो, सो दिस फंक्शन मस्ट बी ऑन टू फंक्शन। चलो अब इसके एग्जाम्पल में आते हैं, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए एग्जाम्पल वाले पार्ट तो हो गए। पहला देखो, सो दैट द फंक्शन आर डिफाइंड फ्रॉम आर defined by fx equals to 1 by x is 1 1 and on to, where r is set of all real non-zero real number। non-zero real number है ये r। is the result true if the domain of r is replaced by n with codomain being the same r। सबसे पहले fx equals to 1 by x को चेक करना है कि ये 1 1 और on to है, ये प्रूफ करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि डोमेन को अगर नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दोगे तो क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो देखते हैं इस एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को देखो।
सबसे पहले एक्सरसाइज लिख लो जो हमारा एक्सरसाइज है, दिस इज एक्सरसाइज 1.2। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका एफ एक्स इक्वस टू क्या बोला, दिस इज इक्वस टू 1/x और ये डिफाइंड क्या है, R/R, ये डिफाइंड है R/R। अब इसको चेक करना ये 1 एंड ऑन टू है या नहीं है। तो 1 के लिए हम लोग क्या करते थे, लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x2 इधर x1 इधर, तो दिस बिकम्स x2 इक्वल्स टू x1। ये तो आ गया। इट मीन्स दिस फंक्शन इज 1/1। अब अपने को ऑन टू चेक करना है, तो हमारे पास जो एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x है, ग्राफ से भी कर सकते हैं या वैसे भी इसका रेंज चेक करें। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तब तो ये क्या होगा, 0 को छोड़ करके क्या होगा, -∞ टू इन्फिनिटिव एक्सेप्ट 0। यही हमारा देखो कोडोमेन भी है, दिस इज इक्वल्स टू कोडोमेन। 0 तब होगा जब x इन्फिनिटी, वो तो अलाउड नहीं है। सो फंक्शन इज ऑन टू। तो यहां से बोल सकते हैं हेंस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। अब इसमें एक चेंज करने के लिए बोल रहा है कि इस फंक्शन को आप क्या चेंज कर लो, 1/x। इसको क्या करो, डोमेन नेचुरल नंबर कर दो और ये कैपिटल R कर दो। तो जरा इसमें चेक करते हैं क्या ये रिजल्ट ट्रू है, वो चेक करते हैं। तो यहाँ भी वही काम, लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस इज 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज x2 इक्वल्स टू x1। तो यहाँ से बोल सकते हैं फंक्शन इज 1 और अब अगर इसके रेंज की बात करें तो एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। अब डोमेन में क्या है, सिर्फ नेचुरल नंबर, तो इसका रेंज क्या होगा, 1/n। n आपका नेचुरल नंबर है। इट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो रिजल्ट था वो ट्रू नहीं होगा। अब वो बोला इज द रिजल्ट ट्रू, नो। क्या लिखो, रिजल्ट इज, जो पहले जो हमने रिजल्ट निकाला था दैट रिजल्ट के बारे में बोल रहे हैं, रिजल्ट इज नॉट ट्रू, क्योंकि 1 तो आ रहा है बट ऑन टू नहीं आ रहा, इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है देखो, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ जो फॉलोइंग फंक्शन की वैल्यू है उसकी इंजेक्टिविटी मतलब 1 चेक करो या मेनी वन है, और सर्जेक्टिविटी ऑन टू एंड इन टू चेक करो। पहला फंक्शन एफ एक्स एन टू एन गिवेन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और डिफाइंड है एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डोमेन कोडोमेन दोनों आपके नेचुरल नंबर। तब चेक करना इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या बोला इसने, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और डिफाइंड क्या करा, एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है। अब क्या करो, लेट
एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से बोल सकते हो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। बट प्रॉब्लम क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला तो आएगा नहीं साइन। इट मीन्स x1 इक्वल्स टू x2। सो फंक्शन इज 1 1। इट मीन्स इंजेक्टिव। और अब इसके सर्जेक्टिविटी चेक करनी है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और ये नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से इसका रेंज क्या बोलोगे, रेंज आपका क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर होगा हर जगह, 1 का स्क्वायर, या फिर ये बोलो 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, सो ऑन। इट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, क्योंकि पूरे के पूरे नेचुरल नंबर नहीं आएंगे इसमें, कोडोमेन। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो दोनों को कंबाइंडली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हेंस फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव तो होगा बट ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखो। एफ एक्स डिफाइंड फ्रॉम जेड टू एट, जेड मीन्स इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर डिफाइंड है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसको जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखो। टू का सेकेंड पार्ट आपका एफ एक्स इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर एंड डिफाइंड आपका है जेड टू जेड, इंटीजर से लेकर के इंटीजर तक डिफाइंड है। तो सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं, 1 1 या मेनी 1। तो लेट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज x1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। अब ये चूँकि इंटीजर है तो अलाउड है पॉजिटिव निगेटिव दोनों, तो यहाँ से क्या बोलोगे, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है, इट मीन्स इंजेक्टिव नहीं है। अब इसके रेंज की बात करो तो हमारा एफ एक्स क्या आया, दिस इज एक्स स्क्वायर। अगर इंटीजर यूज कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर, इसका रेंज क्या हो जाएगा, देखो रेंज वही नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा, 0 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 सो ऑन। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, रेंज इज निगेटिव, देखो रेंज में आ ही ना रहा निगेटिव नंबर, निगेटिव जो इंटीजर आ रहे हैं, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, हेंस function is neither injective, function is neither injective nor surjective। ये ना ही इंजेक्टिव है ना ही ये सर्जेक्टिव है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, एफ एक्स डिफाइंड फ्रॉम R to R गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
R2R, इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों है ऑल रियल नंबर। देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपका एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर, और ये डिफाइंड है R2R, R2R ऑल रियल नंबर। तो सबसे पहले लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, यहाँ से बोल सकते हो x1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ से बोल सकते हैं x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। x1 इक्वल्स टू x2 के अलावा भी रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं है। और अगर इसके रेंज की बात करें तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से अगर रेंज निकालोगे तो रेंज क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी, पूरा रियल नंबर कवर किया नहीं, सो दिस इज रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। तो यहाँ से ये बोल सकते हो हेंस फंक्शन इज 1 1 भी नहीं है, इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ना ही वो इंजेक्टिव है ना ही ये सर्जेक्टिव है। इस 2 का अब फोर्थ पार्ट देखो, थर्ड पार्ट आपका क्या, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव आया। फोर्थ पार्ट जरा देखो, फोर्थ पार्ट क्या बोला, n टू n गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब और डोमेन एंड कोडोमेन दोनों है नेचुरल नंबर। तो इसको देखो फोर्थ में जो आपका फंक्शन है वो देखो, दिस इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और ये डिफाइंड है आपको n टू n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डोमेन कोडोमेन दोनों आपके नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले 1 1 के लिए देखो, लेट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, तो यहाँ से बोल सकते हो x1 का क्यूब इक्वल्स टू x2 का क्यूब। अब इसको उठा के इधर ले आओ, दिस इज x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल्स टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, दिस इज x1 माइनस x2, फिर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल्स टू 0। ये तो कभी 0 होगा नहीं, तो दिस इज x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, फंक्शन इज 1 1। अब अगर ऑन टू की बात करें तो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, इसके रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज तो आपका n क्यूब होगा, या फिर ये बोलो 1 होगा, 8 होगा, 27, 64, सो ऑन। इट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, या पूरा कोडोमेन जो है आपका इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है, 1 1 है। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन बोल सकते हैं, हेंस फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव होगा बट वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका
फोर्थ पार्ट है इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखो, इसका फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं, ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों जेड है, दैट इज इंटीजर। तब चेक करना इसकी इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। तो इसको देखो, ये 2 का आपको 5, ठीक। इसमें क्या बोला है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और ये डिफाइंड आपको जेड टू जेड, इंटीजर से इंटीजर, डोमेन कोडोमेन दोनों इंटीजर हैं। तो सबसे पहले 1 1 के लिए लेट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, एंड यहाँ से बोल सकते हो x1 का क्यूब इक्वल्स टू x2 का क्यूब। सो यू कैन से दिस इज x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल्स टू 0, दिस इज ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसको लिख सकते हो x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 इक्वल्स टू 0। ये तो कभी 0 होगा नहीं, यही 0 होगा। इट मीन्स x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। सो यू कैन से दिस इज x1 इक्वल्स टू x2। इट मीन्स क्या होगा, सो फंक्शन इज 1 1। अब जरा देखो, अब इसके ऑन टू की बात करें तो इस फंक्शन का रेंज जरा देखो, हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा आई क्यूब, जेड तो इंटीजर है ना, या जेड क्यूब, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा, सो ऑन। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू भी नहीं है और यहाँ फंक्शन 1 1 है। तो इसका मतलब हम लोग कंबाइंडली एक रिजल्ट बोल सकते हैं, हेंस फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव होगा लेकिन ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इक्वल्स टू gif ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर gif ऑफ x डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल्स टू x। तो आप ये gif ऑफ x, इसका तो आप ग्राफ भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको fx क्या बोला है, दिस इज gif ऑफ x, और ये डिफाइंड है r to r। अब इसमें चेक करना है कि प्रूव करना है कि ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो सबसे पहले इसके ग्राफ से अगर देख लो तो ग्राफ कैसा होता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये रहा, फिर यहाँ पर ऐसे रहा, फिर यहाँ पे ऐसे रहा, 1 रहा, ये 2 रहा और ये 3 हुआ, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये -1 और ये -2 एंड दिस इज 0, फिर दिस इज -1, दिस इज -2। अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो ये पूरे इंटरवल में देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ही आएगी। ऑब्वियसली ये मैनी 1 नहीं होगा, या फिर ऐसे समझ लो f ऑफ 1/4 इक्वल्स टू f ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स फंक्शन इज क्या बोल सकते हैं, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। उसके बाद अगर इसके रेंज की बात करें तो रेंज आपका क्या होगा, सिर्फ इंटीजर आएगा, आई आएगा, बट इसका कोडोमेन में ऑल रियल नंबर लिखा है, तो रेंज इज
नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो हेंस फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ये प्रूफ हो गया। तो इस एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज में। ओके, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 के साथ एक्सरसाइज 1.2 को यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।